जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो? बताओ। आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं और टॉपिक का नाम देखते हैं। टॉपिक का नाम हमें क्या दिया गया है? तो टॉपिक का नाम हमें दिया गया है डिस्काउंट। टॉपिक का नाम हमें क्या दिया गया? डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या हो गया? तो डिस्काउंट का मतलब हमारा हो गया भट्टा। ठीक है। जब किसी वस्तु पर कुछ ऑफर हम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? डिस्काउंट बन जाता है। जैसे 700 रुपए की वस्तु को हमने 500 रुपए में दे दिया तो वो क्या बन गया? डिस्काउंट। वो 200 रुपए का क्या मिला? डिस्काउंट। अक्सर हमारी आदत होती है बार्गेनिंग कराना, दुकान पर जाकर के भैया थोड़ा सा कीमत में कम कर दीजिए ना, अरे भैया थोड़ा और डाउन कर दीजिए ना, अरे थोड़ा मिर्चा मुफ्त में दे दीजिए ना। तो ये जो मुफ्त की चीजें जो होती हैं, जो मुफ्त की आदत हमें लग जाती है, वो मुफ्त शब्द ही हमारे अपने आप में क्या है? डिस्काउंट है। ठीक है। वो डिस्काउंट यानी हमारा क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर बट्टा है। ये हमारा क्या है? तो मेरे भाई यहाँ पर बट्टा है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? अब अगर हम देखेंगे तो जो डिस्काउंट शब्द होता है मेरे भाई यहाँ पर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी से, और इसकी वैल्यू होती है एमपी माइनस एसपी। अब बोलोगे सर ये एमपी क्या होता है? तो मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई। एमपी का मतलब किसी वस्तु का मेरे भाई यहाँ पर मार्केट प्राइस हो गया, या फिर अगर हम हिंदी में इसकी बात करें तो यहाँ पर ये अंकित मूल्य भी हमारा हो गया। ये हिंदी में हमारा बात करें तो हमारे सामने क्या हो गया? अंकित मूल्य। जैसे आप मेरे भाई कोई भी चीज खरीदने जाते हो, मानो आपने एक जैकेट खरीदी और जैकेट पर 1000 रुपया का एमआरपी लगा हुआ है, तो जो एमआरपी शब्द हम लोग कहते हैं ना, उसी को हिंदी में अंकित मूल्य और इंग्लिश में मेरे भाई यहाँ पर मार्केट प्राइस हम बोलेंगे कि जी सर इसका इतने का टैग हमारा लगा हुआ है। एसपी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? एसपी का मतलब होता है कि डिस्काउंट देने के बाद में वो वस्तु आपने मेरे भाई यहाँ पर कितने की बेची, यानी हम इसको बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर। विक्रय मूल्य हमारा जो हो गया वो हमारा हो गया कि यहाँ पर जो उस वस्तु को हमने बेचा कितने में। ठीक है। अब चूंकि मेरे भाई डिस्काउंट निकालना है तो जो अंकित था और जितने में आपने बेचा दोनों का अंतर निकाल दीजिए तो क्या निकल जाएगा? डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का यदि आपको मेरे भाई परसेंट निकालना है, डिस्काउंट का यदि आपको परसेंट निकालना है तो ये कैसे निकालोगे? तो ये बोलोगे सर कितने का डिस्काउंट मिला, कितने के ऊपर में मिला, इनटू हम यहाँ क्या करेंगे? तो 100%। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? तो डिस्काउंट का परसेंट हो जाएगा। ठीक है। तो आइए चलिए छोटे छोटे सवालों के साथ में मेरे भाई यहाँ पर शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला सवाल आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है, क्वेश्चन नंबर 1, एकदम छोटू सवाल। ठीक है। और सवाल में यहाँ पर ये कि स्टोर में 82,500 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक वस्तु का मेरे भाई बट्टाकृत मूल्य 79,200 है, तो वस्तु पर कितने परसेंट की डिस्काउंट हमें दी गई है? अगर मैं मानो यहाँ पर कोई एक सामान है जो कि मेरे पास में इतने का है, और अगर उस सामान को मैं इतने में मेरे भाई यहाँ पर दे रहा हूँ, तो मेरा जो डिस्काउंट आएगा वो कितना आएगा? अब डिस्काउंट निकालने का एक तरीका तो ये है माइनस करके डिवाइड करके पता करो, और दूसरा ये है रेशियो भी आप ले सकते हो। जैसे आपका जो सामान है उसका अंकित मूल्य कितना है? तो 82,500 मेरे भाई। ठीक है। और आपने उसको बेचा मेरे भाई यहाँ कितना है? तो 79,200 में। अब आप अगर देखोगे तो बट्टा कितने का मिलेगा? तो मेरे भाई यहाँ पर जब बट्टे की बात आती है तो पहली बात यहाँ देखो मेरे भाई जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या ये और किसी से कटेगा? 3 से आप काट सकते हो। 3 का 2 बार में 6, 3 7 21, 3 5 15, और अब 3 से काटोगे 3 का 2 गुना 6, 3 6 18, 3 चौके 12। ठीक है। 275 रुपए के सामान को 264 में बेचोगे तो कितने का डिस्काउंट मिलेगा तुमको बताना। 75 के सामान को 64 में बेचोगे, 11 का डिस्काउंट। कितने के ऊपर? तो 275 के ऊपर, और इंटू कितना करोगे? तो इंटू हमारे सामने 100%। 11 से काटोगे तो 25 बार में, और 25 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो है सिंपल सी बात है मेरे भाई 4 बार में। तो कितने का परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? तो 4% का। कितने का डिस्काउंट मिलेगा? 4% का। तो कभी भी अगर डिस्काउंट का परसेंट भी तुम लोगों को निकालना हो, सीधा रेशियो मेथड लगा करके मेरे भाई डिस्काउंट तुम यहां पर निकाल सकते हो। आ जाओ, चलो 2 नंबर सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से फटाफट। यहाँ पे जिस तरीके से देखिए यहाँ पर प्रॉफिट लॉस आपने पढ़ा, आपने वहां देखा कि जो सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है। 100% के सामान में 10 का लाभ तो हम कितने में बेचते हैं? 110 में। 100 में 20 का लाभ कितने में बेचते हैं? 120 में। 100 में 30 का लाभ कितने में बेचते हैं? 130 में। 100 में 10 की हानि तो कितने में बेचते हैं? 90 में। 100 में 20 की हानि तो कितने में बेचते हैं? 80 में। 100 में 30 की हानि तो कितने में बेचते हैं? 70 में। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ डिस्काउंट होता है। 100% के सामान में अगर तुम 10 का डिस्काउंट दोगे तो यानी तुम 90 में बेचोगे। 100 के सामान में 20 का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 80 में बेचोगे। तो इस सवाल को देखो कि एक फुटबॉल है जिसकी कीमत 9,000 है, 30% का अगर हम डिस्काउंट दे दिए तो अंतिम कीमत क्या होगा? तो मेरे भाई फुटबॉल की कीमत हमारे सामने कितनी है? तो 9,000 है। उसके ऊपर में हमने जो डिस्काउंट दिया है वो कितने का दिया है? 30% का दिया है। तो क्वेश्चन में कहा गया उसकी अंतिम कीमत हमारी कितनी है? अंतिम कीमत। तो मेरे भाई यहाँ पर ये जो 9,000 रुपए हैं मेरे भाई यहाँ पर
ये अपने आप में कितने का मान है, 100 का मान है। 100 में 30 का डिस्काउंट हम दे देंगे तो कितने का बेचेंगे, 70 का बेचेंगे। तो ये हमारे सामने क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। कुल मिलाकर के बच्चों 6300 उत्तर आएगा और जो कि हमारा क्या होगा, सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। कि जो अंकित मूल्य होता है वो अपने आप में हमेशा 100% के बराबर होता है, उसमें हम 10 का डिस्काउंट देंगे तो मेरे भाई 90, 20 का देंगे 80, इस तरीके से हम मेरे भाई यहाँ पर कर पाएंगे। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कुछ इस तरह के सवाल हमारे सामने। मिश्रा जी, जैसे आप दुकान में जाते हैं आजकल, देखिए जितना ये बड़ा ब्रांड है ये इसी तरह का डिस्काउंट खरीदता है, ऑफर देता है। 2 खरीदिए 3 मुफ्त लेके जाइए, 3 खरीदिए 4 मुफ्त लेकर के जाइए। तो इनमें जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो कितना मिलता है। मैं आपको इसमें 2 तरह का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ देता हूँ और ये देखते हैं कितने समझदार लोग ऐसे हैं जो इसका उत्तर दे पाएंगे। और मेरे भाई दोनों क्वेश्चन आपको दिखेगा कि वो एक जैसा है, लेकिन वो एक जैसा नहीं होगा। सबसे पहला सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि मेरे भाई यहाँ पर बाई 3, ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई गेट 5 फ्री। 5 खरीदिए, सॉरी यहाँ पर 3 खरीदिए और 5 मुफ्त पाइए, ये एक सवाल है। और दूसरा सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये रहेगा कि मेरे भाई आप खरीदेंगे कितना, 3 खरीदेंगे, लेकिन आपको मिलेगा कितना, तो 5 मिलेगा। आप खरीदेंगे 3 और आपको मिलेगा कितना, तो 5 मिलेगा। तो कैसे हम मेरे भाई यहाँ पर इससे बना पाएंगे, जरा आप उससे देखिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ बोलेंगे सर समझिए क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, समझिए। कभी भी अगर हमारे सामने यहाँ पर यह आ जाता है कि बाई एक्स गेट वाई फ्री, बाई एक्स गेट वाई फ्री, ठीक है, तो जब इस तरह का सवाल हमारे सामने आ जाए तो मेरे भाई इसका जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसमें डिस्काउंट का अगर परसेंट निकालना है तो कैसे करेंगे, कितना हमें फ्री मिल रहा है तो वो हमारा ऊपर में होगा, और मेरे भाई नीचे में हम क्या करते हैं, तो दोनों का टोटल करते हैं और इंटू यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू हमारे सामने हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो 100 करेंगे। इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे कि सर इतने का फ्री मिला, इतने के ऊपर में इंटू हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो 100 कर रहे हैं। वैसे ही अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर देखें, ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर हम कहें तो जैसे मानिए हमने सवाल कहा कि बाई 2 और गेट मेरे भाई यहाँ पर 3 फ्री, 2 खरीदो और 3 मेरे भाई यहाँ पर मुफ्त पाओ। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो बहुत तरीके से इस बात को समझना, हमें मुफ्त कितना मिला है, तो 3 मुफ्त मिला है, और कितना खरीदने पे मेरे भाई यहाँ पे आप बताइए, ठीक है। तो दुकानदार देखो बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बहुत डीप जाकर के समझने का मतलब है कि सेशन को लंबा खींचना और फिर बहुत बेसिक मैटर करना नहीं। इस तरह के सवाल जब भी आते हैं तो आप ये देखो कितने का फ्री मिला, 3 का, टोटल कितने आइटम पे, तो 5 आइटम पे, 3/5 इंटू 100 करिए, यही आपका मेरे भाई क्या है, तो डिस्काउंट का परसेंट है। तो 3/5, 1/5 20 होता है, तो 3/5 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 3/5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आपका सवाल है मेरे भाई, यहाँ पर ये सवाल कुछ इसी प्रकार से है जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। आप यहाँ पर देखिएगा तो 3 नंबर सवाल में आपके सामने क्या है, 4 खरीदिए 1 मुफ्त पाइए। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में सारे बताइए। देखिए मैथ्स का क्लास है, 1 घंटे की क्लास है, आप इस बात को मानिए। उसमें भी अगर आपने अपने ऊर्जा को कम रखा, सॉल्व नहीं किया, कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, तो क्या फायदा, आप बताइए। कितना आया मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी से बताइए। तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम डिस्काउंट की बात करें, फ्री कितना है, तो 1 है, कितने के ऊपर में है, तो यहाँ पर 5 के ऊपर में है, और इंटू कितना करेंगे, तो इंटू हमारे सामने 100%। तो सीधा सीधा मेरे भाई उत्तर हमारा आ जाएगा कि सर 20% जो होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट। 20% का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ये होगा। 20 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए होगा। अब आप मान लो कि यहाँ पर ए आ गया, अब उसके बाद में तुम्हारे एग्जामिनर ने ये सवाल पूछ दिया, एक में इतना खरीदने पर इतना फ्री है और दूसरे में इतना खरीदने पर सिर्फ इतना है, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में, डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर में, आप मेरे को यहाँ पर ये बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। यहाँ पर दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा। अब इसमें यहाँ पर क्या है, मैं किसी दुकान में जाता हूँ और मानो मैं एक शोरूम है, सपोज करिए XYZ नाम का कोई एक ब्रांड है मेरे भाई यहाँ पर, और यहाँ पर XYZ नाम का ब्रांड के दुकान में जब हम जाते हैं, यहाँ पर इसके दुकान में मेरे भाई यहाँ जाते हैं, तो इसके दुकान में जाते हैं तो 3 जैसे मैं खरीदता हूँ तो ये मुझे 5 मुफ्त देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि ऊपर तुमको मुफ्त कितना मिला, तो मेरे भाई 5, और टोटल खरीदने में कितना, मतलब टोटल वहां कितने वस्तुओं में, तो 3 और 5 8 वस्तुओं में, तो 5/8 इंटू 100, 1/8 12.5, तो 5/8 होता है मेरे भाई 62.5%, यानी आपको इतने परसेंट का मेरे भाई क्या मिला है, तो 62.5% का क्या मिला है, तो डिस्काउंट मिला है। 62.5 का क्या मिला है, तो डिस्काउंट मिला है। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर इस वाले सवाल में देखो जो हमारे सामने है, और वो सवाल में क्या कहा गया
3 खरीदेंगे और 5 मुफ्त मिलेगा, 3 खरीदेंगे और 5 मिलेगा, मुफ्त नहीं मिलेगा, मिलेगा कितना मिश्रा जी 3। जैसे आप दुकानदार से 3 खरीदते हैं तो आपके थैले में वो 5 कपड़े रख देता है, तो यहां पर फ्री कितना मिला, 2 आइटम फ्री मिला। बुद्धि काम कर गई ना। तो जब भी हम डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट निकालते वक्त में याद रखिएगा जितना फ्री मिलता है उतना, और नीचे में क्या लिखते हैं तो टोटल लिखते हैं, और इनटू क्या करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 करेंगे। तो आप बोलेंगे 3 खरीदने पे 5 मिला, फ्री कितना मिला तो 2 आइटम, और टोटल कितना आइटम आपके थैले में कितना रखा था, टोटल बाद में 5 रखा था, तो टोटल कितना रखा था तो मेरे भाई यहाँ पर इतना इंटू क्या करेंगे 100। मेरे भाई यहाँ पर 1/5 20 होता है, तो 2/5 कितना हो जाएगा 40%। ये हमारा बिल्कुल क्या होगा तो सही होगा, ये हमारा मेरे भाई बिल्कुल क्या होगा तो सही होगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, यहाँ पे क्लियर है, कोई दिक्कत की बात है बताइए। किसी भी तरीके से किसी भी बालक को, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है यहाँ पर तो बताइए। यानी जितना फ्री मिलता है अपॉन में टोटल इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर एक ही सवाल के अंदर में 4 चीजें बोल दी गई हैं और हमसे यहाँ पर कहा गया है, ठीक है, कि सर सबसे बड़ी बात यहाँ पर है कि ये कंपनी जो है इतने तरह के डिस्काउंट देती है तो क्या होगा। उसको समझने के पहले आपको ये वाला भाग समझना पड़ेगा, तो हम वो भी समझाएंगे। डिस्काउंट जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। एक हमारा होता है कि हम कुछ वस्तुओं को खरीदते हैं तो हमें कुछ वस्तु मेरे भाई डिस्काउंट के रूप में फ्री में मिलती है। 10 हमने खरीदा तो 2 मुफ्त मिल गया, 13 हमने खरीदा 2 मुफ्त मिल गया, 14 खरीदा 2 मुफ्त मिला। और एक होता है कि भैया ऑफर, जैसे आज के समय स्विगी जोमेटो या कोई भी चीज से आप लोग मंगाते हैं तो देखिएगा, या फ्लिपकार्ट से मंगाते हैं तो फलाने बैंक के क्रेडिट कार्ड पे या फलाने बैंक के डेबिट कार्ड पर 10% का ऑफर है, 20% का डिस्काउंट है, 30% का डिस्काउंट है, ठीक है, या फिर मतलब मान लीजिए कार्ट में ऐड करने पर एक और कूपन लग जाता है। इस तरह के अलग अलग डिस्काउंट होते हैं, ठीक है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जैसे मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया था, ठीक है, फिर उसके बाद हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ाया था, दोनों केस में हमने आपको बताया था सक्सेसिव, ठीक है। तो जो सक्सेसिव का फॉर्मूला हमने वहां बताया था वही सक्सेसिव का फॉर्मूला यहां भी अप्लाई होता है, ठीक है। और यहां पर भी देखो मेरे भाई, आप जैसे डिस्काउंट में होता है ना, तो डिस्काउंट में जो परसेंटेज होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, समझिएगा मेरे बात को। जैसे एक परसेंटेज हमारा 4% हो गया, 5% हो गया, 6% हो गया, ये वाले, और एक हमारे सामने मेरे भाई हो गए हमारा बट्टा वाला, एक हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर हो गया बट्टा वाला, एक हमारे सामने हो गया बट्टा वाला। जो इस तरह के डिस्काउंट होते हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये हमारे कौन से वाले मेथड से बनेंगे, तो जो इस तरह के डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर है वो हमारे बनते हैं। और कौन से मेथड से बनते हैं, तो यहाँ पर हम इसको बोलते हैं कि सर ये बनेगा सक्सेसिव से। ये कौन सी मेथड से बनेगा, सक्सेसिव से। और जो इस तरह के मेरे भाई डिस्काउंट होते हैं ये कौन से मेथड से बनते हैं, तो रेशियो से बनते हैं। मैं कॉमन एग्जाम्पल लेकर के मेरे भाई आपको समझा देता हूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल जिसको हम दोनों में यूज कर पाए ताकि दोनों विधि हमें समझ में आ सके। जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो और कोई दुकानदार आपको कहता है जी हम आपको पहले 10% का डिस्काउंट देंगे क्योंकि यहाँ पर ये हम अभी रेगुलर कस्टमर को दे रहे हैं, और 20% का डिस्काउंट उनको देंगे जिनके पास में SBI का क्रेडिट कार्ड होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट हमारा कितने का होगा। ऐसे ही अगर मान लीजिए सेम चीज को मुझे सक्सेसिव से बनाना हो तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे बनेगा, सेम को रेशियो से बनाना हो तो कैसे बनेगा। तो अगर मैं इसका मेरे भाई समाधान चाहता हूँ, अगर मैं इसका सॉल्यूशन चाहता हूँ और मैं सक्सेसिव से चाहता हूँ, किससे चाहता हूँ मेरे भाई, सक्सेसिव से, ठीक है। तो सक्सेसिव से निकालने के लिए याद रखिएगा फॉर्मूला होता है हमारा a + b - ab अपॉन में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। तो पहला डिस्काउंट हमारा 10 का, दूसरा डिस्काउंट हमारा 20 का, और यहाँ पर हो जाएगा 10 × 20 और बटने में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 में से 2 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 28%, 30 में से 2 गया तो हमारे सामने 28%। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, ठीक। और सेम चीज मेरे भाई यहाँ पर जो है हम अगर करेंगे, और किससे करेंगे मेरे भाई वहां पे, तो सेम करेंगे हम अगर रेशियो मेथड से, तो हम यहाँ पर रेशियो से कैसा करेंगे, देखो ये सक्सेसिव से ऐसे बना, सेम चीज को अगर हम रेशियो से करेंगे तो हमारे सामने क्या हो जाएगा। तो रेशियो मेथड में अगर हमें डिस्काउंट लेना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे ये 10% हम लिखते हैं, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। नीचे वाली चीज मार्केट प्राइस को डिसाइड करती है और ऊपर वाली चीज डिस्काउंट को तैयार करती है। वैसे ही अगर हम 20% लिखते हैं तो इसका मान हमारे सामने 1/5 होता है। नीचे वाली चीज मार्केट प्राइस को डिसाइड करती है, ऊपर वाली डिस्काउंट को डिसाइड करती है। तो अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो हम यहाँ पर लिखते हैं सर ये मार्केट प्राइस है और ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब यहाँ देखोगे मेरे भाई यहाँ पर 10 रुपए के सामान में 1 का डिस्काउंट, तो 10 में से 1 चला जाएगा तो कितने का बिकेगा, 9 का। 5 में 1 का डिस्काउंट, तो 5 में 1 चला जाएगा तो कितना बिकेगा, 4 का।
कुल मिलाकर के 50 रुपए का सामान था, बिका कितने में, 36 में, डिस्काउंट कितने का, 14 का। तो अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो 14 का डिस्काउंट 50 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे, 100%, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 28%। आंसर कितना हो जाएगा, 28%। क्लियर है? तो एक ही चीज को मैंने दोनों से क्यों बताया, क्योंकि आपको दोनों इस्तेमाल करने हैं। जरूरत पड़ेगा तो आपको सक्सेसिव का भी नॉलेज होना चाहिए, और जरूरत पड़ेगा तो आपको रेशियो का भी नॉलेज होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, बताओ जल्दी से। पीडीएफ नहीं मिल रही है, पीडीएफ कैसे नहीं मिल रहा है, मेन टेलीग्राम में मैथ्स बाय आदित्य रंजन है, तुम जाओ वहां पर, हर दिन की क्लास का पीडीएफ वहां पर अपलोडेड है, हर दिन का पीडीएफ अपलोडेड है मेरे भाई यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे सामने कहा गया कि एक कंपनी अलग अलग तरह की योजनाएं प्रदान करती हैं डिस्काउंट की। पहली योजना, दूसरी योजना, तीसरी योजना, चौथी योजना। कहा गया कौन सी योजना में सबसे कम डिस्काउंट मिल रहा है। तो पहली बात, अभी आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि 10% और 20% की योजना का डिस्काउंट क्या मतलब क्या है, तो बोलोगे 10 + 20 - 10 × 20 अपॉन में मेरे भाई कितना, तो 100। अगर हम ये योजना देखें 30 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 28% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है। यहाँ पे एक खरीदोगे एक मुफ्त मिलेगा, तो इस योजना, ये तुम्हारे सामने कौन सी योजना है, पहली। दूसरी वाली योजना में मुफ्त कितना मिल रहा है, एक, कितने में, तो 2 में, तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, 100, और 1/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 50%। तीसरी योजना की अगर हम बात करें तो यहाँ फ्री कितना है, तो 3 फ्री है, कितने पे है, तो 8 पे है, तो 3/8 इंटू 100, 1/8 12.5, तो 3/8 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 37.5। और चौथी योजना की अगर हम बात करें, 6 फ्री है, कितने पर, 11 पर, इंटू कितना, तो 100, 1/11 मेरे भाई 9.09 होता है, तो 6 का मतलब 9 का 6 गुना 54 पॉइंट मेरे भाई 54 यहाँ पर इसके करीब आएगा। सबसे कम बताओ तो 28, 50, ये सबसे कम कौन सा है, तो पहली वाली योजना। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, पहले का मतलब ऑप्शन नंबर ए टिक कर देते हैं। यही वो जाल होता है जिसमें तुम बिछाए गए होते हो और तुम फंस जाते हो। नहीं, योजना हमारी पहली है जिसका जिक्र ऑप्शन नंबर सी में हुआ है, तो हम टिक जो करेंगे वो ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे कि सर यहां पर इस पहली योजना के बारे में हम जो है वो बात कर रहे हैं। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर टीचिंग का क्लास भी शुरू करिए, 9th 10th क्लास को पढ़ाइए, ठीक है, पढ़ा दिया जाए। कभी कोई कहता है यूपीएससी का सी-सेट पढ़ाएं, कभी कोई कहता है 9th 10th पढ़ाए, क्या क्या पढ़ाएं भाई, बताओ बताओ। एक शरीर के कितने हिस्से किया जाए और कहां कहां पढ़ाएगा कोई, बताइए। तुम लोग तो इसी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो, इसी को शेयर नहीं करते हो, कैसे पढ़ाएं बोलो। आइए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए जल्दी से। 15 और 10 का मेरे भाई डिस्काउंट बताइए जल्दी से, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा। 15 और 10 का डिस्काउंट बताइए फटाफट जल्दी से भाई। 15 और 10 का डिस्काउंट बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया, बनाने वाली बात थोड़ी थी, सीधा निकालना था। सर 15 हो गया, 10 हो गया, -15 इंटू 10 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में 100। 15 और 10 हमारे सामने 25 हो गया, और यहाँ पर मेरे भाई 1.5 हो गया, कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 23.5 हो गया। 23.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 23.5% का डिस्काउंट का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 23.5% का डिस्काउंट का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूं, दोबारा से कह रहा हूं, अगर आपको रिवीजन करना है तो आप मेरे भाई अपना जो है फॉर्मूला बुक का इस्तेमाल करिए। बहुत जबरदस्त किताब है, बहुत बढ़िया किताब है, पूरा का पूरा फॉर्मूला से लेकर के सारे कंसेप्ट इसमें दिए गए हैं। तो कम समय के अंदर में सारा गणित का रिवीजन अगर होगा तो वो यहीं से होगा, ठीक है। आप इसको बढ़िया तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, और प्रश्न संख्या मेरे भाई यहाँ पर हम 6 देखते हैं क्या कहा गया। एक कंपनी ऑफर करती है फॉलोइंग डिस्काउंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है। विच इज द बेस्ट फॉर कस्टमर, कस्टमर के लिए फायदेमंद कौन सा है। क्या मेरे भाई यहाँ पर ये 2 डिस्काउंट फायदेमंद है, या यहाँ पर ये 2 डिस्काउंट फायदेमंद है, या यहाँ पर ये 2 डिस्काउंट फायदेमंद है, कौन सा फायदेमंद है, जल्दी से बताइए मेरे भाई आप लोग। यहाँ पे स्पेशल केस होता है जिसको आपको मेरे भाई यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए बैचेज में मेरे पास में बहुत अच्छा वक्त होता है, यूट्यूब पर भी जो मैंने पढ़ा है पहले की सीरीज में बहुत अच्छा वक्त रहा, तो हर चीज क्यों होती है वो मैंने बताया। अभी आप लोगों को वो क्यों का कारण नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ऐसा होता है, और वो आपको याद रखना पड़ेगा। समय बहुत ज्यादा नहीं है इस बात को लेकर के, नहीं तो जब हमने स्पेशल पढ़ा है जहां जहां भी तुमने उस क्यों के कारण बताए हैं। अब देखिए जैसे होता क्या है, जब मेरे भाई मान लीजिए कि 2 तरह का डिस्काउंट होता है, एक X% का डिस्काउंट होता है और एक Y% का डिस्काउंट होता है, और अलग अलग ऑप्शन में मेरे भाई यहाँ पर दिया होता है, जैसे 20, 10, 22, 8, 25 ये करके। और जब यहाँ पर X + Y की वैल्यू सारे ऑप्शन में मेरे भाई यहाँ पर सेम आ जाए, सारे ऑप्शन में क्या आ जाए मेरे भाई, सेम आ जाए। उदाहरण के तौर पर मैं आपको 3 स्कीम या 4 स्कीम बताता हूँ।
मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर 4 स्कीम बताता हूँ और चारों स्कीम का सम टोटल देखिए। पहले स्कीम में अगर हम यहाँ देखें तो 20% और मेरे भाई यहाँ पर 10%। दूसरे स्कीम में देखें तो 21% और मेरे भाई 9%। तीसरे में हम देखेंगे तो 22% और यहाँ पर 8%। और चौथे में हम देखेंगे तो 25% और मेरे भाई 5%। और भी आप स्कीम में निकाल सकते हैं। ये आपका पहला डिस्काउंट है और ये आपका दूसरा डिस्काउंट है, ठीक है। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं सबसे यहाँ पर जो डिस्काउंट होगा वो ज़्यादा किस में होगा, ये कैसे पता चलेगा। ऐसे सवालों को मेरे भाई बनाने के लिए पहले ये देखा करो इनका सम टोटल। इसका सम टोटल 30 है, इसका सम टोटल 30 है, इसका सम टोटल 30 है, इसका सम टोटल 30 है। तो जब हमारा सम टोटल सेम होता है उस केस में हम निकालते हैं डिफरेंस। उस केस में हम क्या निकालते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस में अगर हम देखेंगे 20 में से 10 घटाइए 10, 21 में से 9 घटाइए तो मेरे भाई यहाँ पर 8, इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। 25 से 5 घटाएंगे, एक मिनट, एक सेकंड। डिफरेंस का मेरे भाई यहाँ पर ये इतना हो गया। 21 में से 9 घटाएंगे तो मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ पर 14 हो जाएगा और कुल मिलाकर के यहाँ पर डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। तो जब आप डिफरेंस मेरे भाई निकालेंगे तो डिफरेंस निकालते वक्त में आप एक छोटी सी बात का कंसिडरेशन करेंगे और वो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पर देखा मेरे भाई, जिसमें डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा उसका डिस्काउंट ज्यादा होगा। यानी जिन लोगों में मेरे भाई कहीं ना कहीं अंतर ज्यादा होते हैं तो वो ज्यादा डिस्काउंट लेके आते हैं। अगर यहाँ पर ये 4 स्कीम है, सबसे ज्यादा अंतर यहाँ पर है तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा यहाँ पर ये वाला डिस्काउंट होगा। यानी अगर मुझे क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है तो सबसे ज्यादा डिफरेंस 4 नंबर में है तो सबसे बड़ा डिस्काउंट इसमें मिलेगा, इसके बाद यहाँ पर 3 वाले में डिस्काउंट मिलेगा, इसके बाद यहाँ 2 वाले में मिलेगा और इसके बाद यहाँ पर 1 नंबर वाले में। तो जैसा डिफरेंस वैसा डिस्काउंट, जैसा डिफरेंस वैसा मेरे भाई वहां पर डिस्काउंट। तो जो ये 6 नंबर क्वेश्चन हमने आपको मेरे भाई यहाँ पढ़ाया, बड़े आसान तरीके से आप यहाँ पर इसको लपेट सकते थे कि सर ने सिखाया है कि अंतर ज्यादा तो डिस्काउंट ज्यादा मेरे भाई। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 और 5 में कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। 20 और 10 में कितने का अंतर है, तो 10 का अंतर है। 22 और 8 में कितने का अंतर है, 14 का। लेकिन सारी चीजें देखने के पहले आपको पहले ये देखना होगा कि क्या इनका सम सेम है। जैसे 25 5 30, 20 10 30, 22 8 30। तो जब इनका सम सेम होता है तो जहां पर अंतर ज्यादा होगा, जहां पर अंतर मेरे भाई यहां पर ज्यादा, सबसे ज्यादा अंतर यहां पर है तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी यही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहां कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आ जाइए, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं और 7 नंबर मेरे भाई सवाल यहां पर समझते हैं। कहा गया 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है 15, 10 और 8 के। पहला डिस्काउंट 15 का है, दूसरा डिस्काउंट 10 का है, तीसरा मेरे भाई 8 का है। तो ये किसके बराबर होगा। अब 2 डिस्काउंट दे करके हम इक्विवेलेंट निकलवाना सिखाएं। 3 डिस्काउंट होगा तो कैसे निकालोगे, तरीका है। 3 डिस्काउंट का भी मेरे भाई कैसे निकाल सकते हैं, या तो 2 का सक्सेसिव लगा के फिर तीसरे के साथ निकाल दें या फिर तीनों को रेशियो मेथड के माध्यम से बना दें। तो इनको हम सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, इनको हम रेशियो से भी बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे वो देखिए। पहला डिस्काउंट 15 का है, दूसरा डिस्काउंट 10 का है, तीसरा डिस्काउंट 8 का है। तो यहाँ कैसे करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर a प्लस b और माइनस यहाँ पर a इंटू बी बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे 25 में से मेरे भाई यहाँ पर 1.5 को हम घटा दिए तो मेरे भाई 23.5 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसका इसके साथ में कोलैबोरेशन करके हम इसका डिस्काउंट निकाल देंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये हो जाएगा a प्लस हमारे सामने हो जाएगा b और माइनस यहाँ पर a इंटू बी और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 23 और 8 मेरे भाई कितना होगा, 31.5 हो जाएगा। 8 बचे 40, 24 4 28, 16 और 2 मेरे भाई यहाँ पर 18। एम आई करेक्ट। 8 बचे 40, 8 तिरके 24 4 28 और 16 2 18 और 3 अंकों के बाद में दशमलव 1.88। तो खाली 1.88 आप घटा दीजिए। बहुत बहादुर आप लोग हैं, बताइए। 10 से मेरे भाई 8 गया इतना, 14 से 8 हमारे सामने 6 हो गया और मेरे भाई यहाँ पर ये कितना हो गया, ठीक है, लगभग आपका ये 9 हो गया और मेरे भाई 29.62 के करीब में आ रहा है। 29.62 कौन सा ऑप्शन है, सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, तो पेपर में ऐसा हो सकता है 2 बट्टा, आप लोगों के पिछली वाली पेपर में मैंने देखा था 3 डिस्काउंट देकर के बोला था कि इसका टोटल कितना होता है बताओ, इक्विवेलेंट कितना होता है मेरे भाई बताओ। 4 डिस्काउंट देकर के बोला था इक्विवेलेंट कितना होता है बताओ। ठीक है, तो नॉर्मल रेट है तो सक्सेसिव लगा लेना और अगर आया मतलब ऐसा आया तो मेरे भाई रेशियो लगा लेना। क्लियर है ये बात, यहाँ पे ध्यान रखना। नॉर्मल रेट है सीधा क्या मार दिया, सक्सेसिव मार दिया। आ जाओ, चलो कुछ इस तरह के भी सवाल हैं आप लोगों के पेपर में जो पूछे गए हैं। देखिए कि एक घड़ी विक्रेता 2,25,936 रुपए प्रति घड़ी के मूल्य पर घड़ियों को बेचता है। हालांकि उसे 10% और 20% के 2 डिस्काउंट देनी पड़ती है, तो अंकित मूल्य क्या है।
यानी वस्तु कुछ महंगी रही होगी और उस महंगी वस्तु में 2 डिस्काउंट देने के बाद में इतना है, यानी वस्तु की एक पर्टिकुलर कीमत रही होगी, ठीक है, और कीमत में 1 डिस्काउंट दे दिया, फिर दूसरी डिस्काउंट दे दिया और 2 डिस्काउंट देने के बाद में वस्तु कितने की बिकी। तो जैसे इसका मैंने उपाय और इलाज आप लोगों को बताया है, अगर आप लोगों को याद होगा तो, और वो हमारे सामने हमने क्या बताया, तो वो हमने बताया कि देखो जब भी किसी जगह पर शुरू से अंत तक पहुंचना हो या अंत से शुरू तक पहुंचना हो, जल्दी से बताओ मेरे भाई यहाँ पर कौन सा मेथड मैंने बताया, कमेंट बॉक्स में बताओ। चलो, स्टार्टिंग से फाइनल A to Z जाना हो या Z to A आना हो, कौन सा मेथड मैंने सिखाया आप लोगों को, बताइए। तो हम मान लीजिए कि किसी वस्तु की कोई एक कीमत है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कि इसकी कीमत हमारी कितनी है, x है, जो कि अपने आप में 100% की वैल्यू है। 100 में 10 का डिस्काउंट कितने में बिकेगा, 90 में। फिर मेरे भाई यहाँ पर 100 में 20 का डिस्काउंट कितने में बिकेगा, 80 में। और यहाँ पर ये बराबर होगा, और ये बराबर होगा 2,25,936 के, 2,25,936 के। अब अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पर मेरे भाई बनाते हैं, तो हम यहाँ पर कैसे बनाएंगे, तो 0 0 से मेरे भाई 00 खत्म, 9 से अगर हम काटेंगे तो 9 से 2 बार में 18, और मेरे भाई यहाँ पर 5 बार में 45, 9 से 1 बार में, और 9 से मेरे भाई 4 बार में। हम 8 से काटेंगे, 8 का 3 गुना 24, 11 है, 8 एकम 11, 30 हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई 8 का 3 गुना 24 और मेरे भाई 64, 8 अठाई 64। बड़े आराम से x का मान 3138 और 00। मैं चाहता तो डिजिटल सम से भी बना सकता था, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नहीं बनाएंगे, हम इसे नॉर्मल कैलकुलेशन करके भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। सर यूपीपी स्पेशल मैथ्स बैच से सब कंप्लीट हो जाएगा, मेरे भाई यूपीपी के लिए कंप्लीट होगा। अगर सारी परीक्षाओं के लिए कंप्लीट करना चाहते हो, ठीक है, तो चैंपियंस या फिर वीओडी बैच से कवर कर लो, ठीक है। आ जाओ, चलो मेरे भाई, एक चीज़ मैं आपको बता दूं मेरे भाई, काफ़ी सारे बच्चे जो हैं यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत बढ़िया किताब आप लोगों की बनाई और बहुत कम रेट पर बनाई है, ठीक है। क्वालिटी और मेरे भाई साथ में रेट दोनों का ध्यान रख करके चारों किताबों का कॉम्बो हमारी पब्लिकेशन टीम ने बना दिया है, और ये उपलब्ध है मेरे भाई अमेजन, फ्लिपकार्ट, हर जगह पर। तो जितने भी भाई लोग हैं जो मेरे भाई यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, वो आराम से इन किताबों के माध्यम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज ये चलिए 9 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, जल्दी से बताइए कि 9 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। कहा गया एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, लेकिन छूट वाले मूल्य पर 8% का बिक्री कर लगाता है। मतलब हम तुमको डिस्काउंट भी दे रहे हैं और हम तुमसे मेरे भाई यहाँ पर टैक्स भी वसूल रहे हैं। यदि ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतने रुपए का भुगतान करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। ये आप लोगों के पिछली बार के यूपी कांस्टेबल का सवाल है, ठीक है। अब अगर ये पिछली बार का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है, तो आप ये मान करके चलो कि ये मेरे भाई यहाँ पर इस बार भी ये सवाल आ सकता है। इस तरह से हो सकता है कि लोग डिस्काउंट दे तो रहे हैं लेकिन एक्स्ट्रा चार्ज भी ले रहे हैं, ठीक है। शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ आइटम बट इंपोजेस एट 8% ऑन द मेरे भाई सेल्स टैक्स ऑन डिस्काउंट। यानी मान लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये एक वस्तु था, ठीक, सबसे पहले उसके ऊपर में 10% का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 के सामान में 10 का डिस्काउंट तो कितना हो गया, 90 हो गया। उसके बाद में 8% का इसके ऊपर में टैक्स भी लगा, तो 100 के सामान में 8 का टैक्स लगा, तो ये 108 हो गया। पहले डिस्काउंट मिला, फिर यहाँ पर टैक्स लगा, और अंतिम रूप में मेरे भाई यहाँ पर ये 34,020 रुपए हो गए। तो पहले डिस्काउंट, फिर टैक्स, और फाइनल प्राइस हमारा इतना हो गया। अंकित मूल्य हमारा क्या था, अंकित मूल्य हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या था, अंकित मूल्य का मतलब यहाँ पर मेरे भाई मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट प्राइस था। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 9 से कहेंगे 3 बार में 27, ठीक है मेरे भाई 70, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 छक 54, मेरे भाई यहाँ पर सही तो जा रहे हैं, 9 तिरके 27, 9 चौके 36, तो 70 हो गया मेरे भाई, 9 7 63 हो गया मेरे भाई, 72 हो गया, 9 8 72। अगर हम देखें तो 108 से मेरे भाई क्या यहाँ पर ये कट रहा है, 34,020 एकदम, ये तो कट ही नहीं रहा भाई। शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट मार्केट प्राइस बट इंपोजेस 8% सेल्स टैक्स ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस इफ कस्टमर पे इतना इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स व्हाट इज द मार्केट प्राइस। बहुत आसान सा सवाल है मेरे भाई, ठीक है। 108 से ये पूरी तरीके से जाएगा ही नहीं, 9 से काट सकते हैं, 7 3 10 मेरे भाई यहाँ पर 9 से काटिए, 9 से काटेंगे तो हम 12 बार में काट पाएंगे, और 9 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिला करके ये इतनी बार में। आप 3 से काटोगे तो 4 बार में, और 3 से काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर 140 बार में। 4 से आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ 25 बार में, x बना करके यहाँ पर जो हो जाएगा 00, 25 चौके 100, और मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो इतना 35,000 के करीब में आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? आ जाइए। अब देखिए सबसे पहला भाग हमने आपको पिछली क्लास जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे। उसके बाद मैंने जो अभी पढ़ाया वो पढ़ाया मैंने आपको डिस्काउंट। क्या पढ़ाया मेरे आपको? डिस्काउंट। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, और वो हम क्या करेंगे, दोनों को मिक्स करके मेरे भाई यहाँ पर हम बताएंगे। ठीक है, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट दोनों का कॉम्बिनेशन मिला करके कुछ सवाल हम कराएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए। तो मेरे भाई यहाँ पर कैसे हैं सर? बढ़िया। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता तो लाभ का मेरे भाई परसेंट क्या होता? देखो असल में ऐसे सवालों को बनाने का एक स्पेशल फॉर्मूला है और वो हमारे सामने यहाँ पर क्या है, वो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर ये है कि देखिए हम बहुत बात को समझते हैं और यहाँ देखते हैं MP अपॉन में CP का जो रेशियो है वो हमारे सामने क्या है, तो वो हमारे सामने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट और डिवाइडेड बाई मेरे भाई यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट का परसेंट। 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस का परसेंट डिवाइडेड बाई इतना। मैंने आपसे एक बात कहा कि जीवन में मेरे भाई यहाँ पर सब कुछ भूल जाना, उसके दिए वादे कस्में सब भूल जाना, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर इसको तुम मत भूलना, किसी भी सूरत में किसी भी हाल में आप इसको मत भूलना। MP अपॉन CP का हमारा ये रेशियो होता है, आप यहाँ पर इसको मत भूलिएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम आपको बताते हैं मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, इसमें सवाल कैसे बनते हैं? मल्टीपल तरह के। सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये बनेगा कि अगर किसी वस्तु पर मेरे भाई 10% का लाभ होता है और अगर उस वस्तु पर आपको 20% का डिस्काउंट भी मिलता है, तो आप मेरे को मेरे भाई यहाँ पर MP और CP का रेशियो जो है वो बताना कि वो कितना। आप यहाँ पर MP और CP का मेरे भाई रेशियो बताना कि MP CP का रेशियो हमारा कितना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर MP और CP का जो रेशियो होगा वो सीधा सीधा MP के आगे मेरे को याद रखना है कि सर ये 100 प्लस, अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे और मेरे भाई यहाँ लॉस है तो माइनस, और नीचे में क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। अगर हम मेरे भाई MP CP का रेशियो देखते हैं तो फटाफट यहाँ करेंगे, सर प्रॉफिट है 100 में 10 जोड़ देंगे 110, 100 में 20 घटा देंगे तो मेरे भाई इतना 11/8 यहाँ पर ये हमारा सीधा सीधा रेशियो हो जाएगा। ठीक है राहुल भाई, मेरे भाई यहाँ पर देखिए पता नहीं कहाँ कहाँ से आप क्या क्या लिंक जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ फालतू का कमेंट मत करिए यहाँ पे। ठीक है, सीधा सीधा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरी आपसे इतनी आग्रह है। ठीक है, आ जाइए पढ़िए। चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगर हम इस सवाल के बाद मेरे भाई यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं, तो मेरा आपसे एक सवाल है और सवाल में मेरे भाई यहाँ पर ये है, आप पढ़िएगा। मैं आपसे कह रहा हूँ किसी वस्तु का मेरे भाई अंकित मूल्य हमारे सामने 2000 रुपये है। ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट मेरे भाई यहाँ पर 30% है। डिस्काउंट की अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ तो डिस्काउंट हमारा 10% है। आप उस वस्तु का CP बता दीजिए कि हमारा CP कितना होगा। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर आप लोग बताइए कि CP हमारा कितना होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पे CP हमारा कितना होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए, फटाफट मेरे भाई यहाँ बताइए, जल्दी से बताइए सभी लोग। पर आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर इतना आसान सवाल तो हमने जीवन में नहीं देखा था। ठीक है, सवाल हमारा बहुत प्यारा है और यहाँ पर क्या है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे MP अपॉन में जो CP का रेशियो होगा ये हमारे सामने कितना होगा, तो ये हमारे सामने होगा 100 प्लस माइनस मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस और डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या कहेंगे, वस्तु का मार्केट प्राइस हमारे सामने कितना है 2000, CP हमारे सामने कितना है नहीं पता। प्रॉफिट की बात करते हैं 100 में 30 जोड़ेंगे 130, डिस्काउंट की बात करेंगे हमारे सामने 90। बड़े आराम से मेरे भाई आप यहाँ पर काटिए और आप यहाँ पर जब देखेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारे सामने हो जाएगा 18,000 और बट्टे में कितना हो जाएगा 13, और ये हमारे सामने CP का मान होगा। ये हमारे सामने क्या होगा, तो CP का मेरे भाई यहाँ पर ये मान होगा। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, अब आ जाइए, इसी के साथ में हमारे साथ कुछ क्वेश्चन बनेगा और इसी में हम यहाँ पर टाइप नंबर 2 लेकर के जाएंगे। और टाइप नंबर 2 कैसे लेके जाएंगे, पिछली बार का जब पेपर मैंने आप लोगों का एनालाइज किया तो इस फॉर्मूले के ऊपर में काफी सारा क्वेश्चन था और इस बार भी मेरे भाई यहाँ पर इस फॉर्मूले में काफी ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों के आ सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर मेरे भाई बहुत तरीके से देखें यहाँ पर क्या है। तो जैसे इसमें यहाँ पर एक और मेरे भाई टाइप बन सकता है, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ बहुत प्यारा सा, और मैं आपसे कहता हूँ कि मानो हमने यहाँ पर कहा मेरे भाई अगर 10% का मेरे भाई डिस्काउंट है तो प्रॉफिट हमारे सामने कितने का है, तो 20% का है। अगर मैं इस डिस्काउंट को मेरे भाई यहाँ पर जो है 20% कर दूँ तो मेरे को बताओ प्रॉफिट कितने का होगा। बहुत सिंपल सी बात है, 10 के डिस्काउंट पे 20 का प्रॉफिट, 20 के डिस्काउंट पे कितने का प्रॉफिट, 10 के डिस्काउंट पे 20 का प्रॉफिट, 20 के डिस्काउंट पे कितने का प्रॉफिट। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर सारे के सारे लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मेरे भाई ऐसे लोग समझते हैं, देखो 10 का डबल 20 होता है तो 20 का डबल 40 होगा, और ये होती है मेरे भाई यहाँ पर दिखाना
नासमझी की कि देखो आप नासमझ कितने हो, और एग्जामिनर यही चाहता है और यहीं पर आपके नंबर कट जाते हैं। ये गलती कभी मत करिएगा। आप यहाँ पर समझिए बातों को लेकर के, ऐसा मेरे भाई हमारा मन बार बार कहता है कि करो, लेकिन नहीं बच्चों, ये तरीका सही नहीं है। अगर आप देखोगे तो आप यहाँ समझोगे कि सर MP अपॉन में CP का जो रेशियो होता है ये फिक्स होता है, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ये कभी नहीं बदलते हैं। तो हमने यहाँ पर कहा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई यहाँ पे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा हमारे किसके, तो ये बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मेरे भाई, ठीक है। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 100 माइनस डिस्काउंट मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पर। अगर हम देखें तो ये रेशियो फिक्स होता है, ये रेशियो फिक्स होता है, तो मेरे भाई यहाँ पर हमें इस पे वर्कआउट करना है। तो हमें इस पे वर्कआउट करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर मैं आपसे क्या कहूँ, हम यहाँ पर इसकी बात करते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे, तो बोलेंगे सर इसमें देखो एक प्रॉफिट लॉस एक डिस्काउंट दे देगा, दूसरा प्रॉफिट लॉस में एक देकर के दूसरे का मान पूछेगा। तो ये जो रेशियो होता है इनके कारण भी फिक्स होता है, इनके कारण भी फिक्स होता है, हम इसे इक्वल कर सकते हैं, इसे इक्वल कर सकते हैं। तो सवाल में देखेंगे 100 में मेरे भाई प्रॉफिट कितने का हुआ, तो हमारे सामने 20 का हुआ। और अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो वो कितने का हुआ, 10 का हुआ। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 100 में जो प्रॉफिट हुआ वो इतने का हुआ, और डिस्काउंट की बात करें तो कितने का हुआ, तो मेरे भाई 20 का हुआ। यदि हम मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा 120 और बट्टे में 90, और यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 80। तो अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, 30 का 4 बार में और 30 का 3 बार में। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे 320 बट्टे में 3, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 100 में। अगर हम देखें तो यहाँ पर लेकर के आ जाओ, तो बोलोगे 320 बट्टे में 3 माइनस का हमारे सामने 100, और ये बराबर होगा इतने के। टोटल 3 से गुना करेंगे 300, 320 में से 300 जाएगा तो 20 बटे 3 बराबर 100। मैंने क्या किया कि शीट में क्वेश्चंस को कम कर दिया और क्लास में एग्जाम्पल्स की संख्या को मैंने बढ़ा दिया, कि मैं आपको अपने तरीके से समझा पाऊँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इससे अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी और क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे। पहले क्या हो रहा था, शुरू के सेशन में 20-20, 25-25 क्वेश्चन रख रहे थे, एग्जाम्पल नहीं करा पा रहे थे, तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मैटर वहां पर गड़बड़ है, नीचे वाले बच्चों को नहीं पकड़ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने इस तरीके से कर दिया कि भैया जैसे अपने आप में ये एक सवाल है, मैं फ्रेम कर सकता हूँ भाषा का रूप देकर के, कि यदि किसी वस्तु को बेचते वक्त में मैं 10% का बट्टा देता हूँ तो 20% का लाभ होता है, मैं 20 का बट्टा दूंगा कितने का लाभ होगा, तो आप यहाँ बोलोगे 20/3 का, ठीक है। यही सवाल आपके सामने यहाँ पर देखिए बनकर के तैयार है, कि एक व्यापारी अगर 20% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है 44 का लाभ होता है। यदि वह कोई डिस्काउंट ना दे, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब होता है 0 का डिस्काउंट, तो अगर वो कोई डिस्काउंट ना दे तो उसको मेरे भाई यहाँ पर जो है लाभ कितने का होगा। तो बहुत प्यारा एक सवाल है, और वो सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि यदि हम यहाँ पर मेरे भाई 20 का डिस्काउंट देते हैं तो लाभ हमें कितने का होता है, तो लाभ हमें 44 का होता है। अगर हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो डिस्काउंट की बात करें, अगर हम मेरे भाई अंकित मूल्य पर, अगर वह अंकित मूल्य पर बेचता है मतलब 0 का डिस्काउंट, तो आप बता दीजिए मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट कितने का, इतने के डिस्काउंट पर इतने का प्रॉफिट, तो 0 के डिस्काउंट पर कितने का। मैंने आपसे मेरे भाई यहाँ पर कहा, याद रखिए 100 प्लस माइनस मेरे भाई यहाँ पर P1 या L1, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 100 माइनस मेरे भाई यहाँ पर D1, और ये बराबर होगा 100 प्लस माइनस यहाँ पर P2 या L2, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाई 100 माइनस D2 मेरे भाई। सिंपल सी बात है, इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो पहली बात अगर हम करें तो प्रॉफिट हमारा 44 का है, 100 में इतना जोड़ देंगे इतना हो जाएगा, और डिस्काउंट हमारे सामने ये इतना हो जाएगा। वहां पर देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100 प्लस इतना, और यहाँ पर 100 में से 0 गया तो हमारा इतना। मेरे भाई यहाँ पर 16 से 5 बार में, 16 से 9 बार में, 5 से 20 बार में, अगर हम देखेंगे तो ये हमारे सामने 180 आ जाएगा, बराबर इतना प्लस इतना के। 180 में से इसको घटा देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो इतना सही होगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे मेरे भाई, यहाँ पे छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बताइए जल्दी से, क्लियर है भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बताइए। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम यहाँ करते हैं। अगला सवाल हम आपको उसी फॉर्मूले के ऊपर में दिखाते हैं। आप यहाँ पर पढ़िए मेरे भाई, उस सेम फॉर्मूला है आपका यहाँ पर, ठीक है। पढ़िए जल्दी से, क्वेश्चन आपके सामने क्या है। एक व्यापारी अपने वस्तु के मूल्य को इस प्रकार संकेत करता है कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 15% का लाभ प्राप्त करता है। 21,200 रुपए के क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। बहुत आसान मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा आसान। आप यहाँ समझिएगा, आप डिस्काउंट दे रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर 20 का, लाभ हो रहा है आपको 15 का, सामान का मेरे भाई क्रय मूल्य इतने का है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। जल्दी से मेरे भाई यहाँ बताइए। हेलो, आई हैव सेंड समथिंग ऑन व्हाट्सएप, चेक इट। हेलो, सॉरी हेलो कह रहे हैं, माफ करिएगा, फोन कर गया। मेरे भाई 20% का डिस्काउंट है, 15% का लाभ है, इतने का क्रय मूल्य पर मेरे भाई अंकित मूल्य ज्ञात करिए। चलिए जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर।
कैसे मेरे भाई यहाँ पर आप बनाएंगे? ठीक है, आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर देखो हमारे सामने जीवन में कुछ भी हो जाए हम अपने फॉर्मूले को नहीं भूल सकते हैं। तो हमारे सामने MP अपॉन CP का फॉर्मूला क्या होगा? 100 प्लस माइनस मेरे भाई प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाई 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने 21,200 रुपए की क्रय मूल्य वाली मार्केट प्राइस हमारा इतना है, 21,200 रुपए का हमारे सामने क्रय मूल्य है। प्रॉफिट की बात करेंगे तो 15 का लाभ होगा तो 115, और डिस्काउंट की बात करेंगे तो हमारे सामने इतना। 5 से अगर हम काटेंगे 23 बार में, 5 से हम काटेंगे 16 बार में, और अगर हम यहाँ काटते हैं तो मेरे भाई क्या हमारी चीजें कटेंगी, इसके आगे हम यहाँ देखते हैं। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छा सवाल है मेरे भाई। ठीक है, कि MP अपॉन CP मेरे भाई यहाँ पर रखना होता है और बहुत तरीके से समझना होता है। तो अगर हम देखें 16 से मेरे भाई काटेंगे तो क्या यहाँ पर ये कटेगा, मुझे थोड़ा सा जो है कैलकुलेटिव पता नहीं, देखते हैं काट के चलिए। 16 से एक बार में 16 52 हो गया, 16 का 3 गुना 48 40 हो गया, 16 का 2 गुना मेरे भाई 32 80, 16 25 80। आप यहाँ पर x का मल्टीप्लाई करिए, डिजिटल सम भी आप लगा करके बना सकते हैं बट कर लीजिए मल्टीप्लाई। 23 का 5 गुना 115 का 5 मेरे भाई 11 पास में, 23 का 2 गुना 46 और मेरे भाई 47 और मेरे भाई 10 57 का इतना मेरे भाई 5 यहाँ पास में, 23 का 3 गुना 69 और मेरे भाई 74 का 4 7 हमारा पास में, 23 से कम 23 और मेरे भाई 7 हमारा कितना हो जाएगा 23 7 30 30 475। ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। तो ये फॉर्मूले के ऊपर में आपके यूपी कांस्टेबल में भी क्वेश्चन आया था, यूपी पुलिस में भी मेरे भाई क्वेश्चन आया था, और फिर भी आपका ये सवाल आगे भी और आएगा। ठीक है, तो बढ़िया से मेरे भाई यहाँ पर जो है वो बना लीजिएगा और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। चलिए 11 क्वेश्चन करने के बाद में 12 नंबर सवाल देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% का डिस्काउंट देने के बाद में 35 का लाभ होता है, 45 के डिस्काउंट होने पर लाभ कितना होगा? अभी तुमको यहाँ पर ये क्वेश्चन कराए थे कि यहाँ पर ये तुम्हारे सामने क्या है तो D1 है, ये तुम्हारे सामने क्या है तो पहला लाभ है। अगर यहाँ पर ये हम इतने का D2 देंगे तो आप मुझे बताओ यहाँ पर P2 कितने का मिलेगा? आप हमें यहाँ पर ये बताओ P2 कितने का मिलेगा? तो बहुत तरीके से हम यहाँ पर बोलेंगे कि सर यहाँ देखिए 100 में हमें जितने का प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे, और जितने का डिस्काउंट होता है मेरे भाई यहाँ पर, यहाँ पे उसके बाद में यहाँ पर 100 में जितने का प्रॉफिट होता है वो यहाँ पे, और जितने का डिस्काउंट होता है मेरे भाई यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो 35 का डिस्काउंट 35 का लाभ, तो मेरे भाई 35 का लाभ तो 135 और 35 का डिस्काउंट तो हमारे सामने 65। उसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर 45 का लाभ, तो 100 में 45 का लाभ तो इतना हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई जो है वो इतना हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई 15 से काटेंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, कैसे हम इसको कर सकते हैं? तो 5 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर जो होगा वो एक बार में, सॉरी 5 से काटेंगे तो मेरे भाई कितनी बार में, आपका ये 2 बार में और 7 बार में, और 5 से काटेंगे तो 2 बार में और 9 बार में। और हम काट सकते हैं क्या, इससे फ्रैक्शन वाली ही बातें बनेंगी थोड़ी सी। 3 से तो और मेरे भाई कटने से रहा ये। ठीक है, 5 का 2 गुना 10। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ मेरे भाई कुछ गड़बड़ है क्या, 35 का लाभ होता है तो 135 बटे में मेरे भाई यहाँ 65, और छूट अगर हम 45 का दें, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना हमें लिखने में, मुझे वही लग रहा था मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, थोड़ा सा हमने गड़बड़ लिख दिया। देखो 35 का प्रॉफिट है तो 135, और 35 का डिस्काउंट है तो मेरे भाई 65। यहाँ प्रॉफिट ही नहीं पता तो 100 प्लस मेरे भाई यहाँ x लिख देंगे, और डिस्काउंट पता है 45 का तो 55 लिख देंगे। 5 से आप काटेंगे 13 बार में, 5 से आप काटेंगे 11 बार में। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे भाई 5 5 3 8 3 1 4 और इतना बट्टे में हमारे सामने 13 बराबर हो जाएगा 100 जमा x के। बट्टे में 13 वाले हमारे पास में 3 ऑप्शन है, बट हम देखते हैं सही कौन सा है। तो उसके लिए 100 को ला करके माइनस करना पड़ेगा। आप 1485 बट्टे में 13 में से आप यहाँ पर जो है वो x को घटा दीजिए, ये बराबर हो जाएगा हमारे इतने के। अगर हम देखेंगे तो ये 1300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1300? 1485 में से 1300 घटा देंगे 185 बट्टे में यहाँ पर 13, और ये बराबर हो जाएगा x के। अगर हम देखेंगे तो 13 एकम 13, 55 है, 13 चौके 52, और मेरे भाई यहाँ पर कितना बच जाएगा 3 बटे में 13%। ये हमारे सामने करेक्ट आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कहीं कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर सवाल देखते हैं। 13 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या है? ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। 13 नंबर मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, आप देखिए।
चलिए आ जाइए, बहुत मेरे भाई यहाँ पर प्यारा सा सवाल। एक देखो, इस तरह के सवाल भी तुम लोग को पेपर में आते हैं कि 20% का डिस्काउंट देने के बाद शीला 2400 रुपए में एक मोबाइल फोन बेचती है, फिर 20% का लाभ कमाती है। अगर मोबाइल फोन बिना कोई छूट के बेचे मेरे भाई, यहाँ पर डिस्काउंट के बेचे, तो लाभ कितना होगा। अब ऐसे में कुछ डेटा ऐसे होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं, आवश्यकता नहीं होती है, वक्त के बर्बादी के लिए होता है, और यहाँ पर ये 2400 उन्हीं में से एक डेटा है। बहुत आसान भाषा में भी तो कह सकते हैं कि 20 का डिस्काउंट के बाद में 20 का लाभ है, तो बिना कोई डिस्काउंट के कितने का लाभ। सिंपल सी बात, 20 के डिस्काउंट पर 20 का लाभ। यहां समझिए मेरे भाई, हमने डिस्काउंट कितने का दिया, तो 20 का, तो लाभ हमारा कितने का होगा, तो मेरे भाई यहां पर 20 का। समझ रहे हैं मेरी बात को लेके। तो अगर हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं, अब बताओ हमारा प्रॉफिट कितने का होगा। तो अगर हम देखें तो सबसे बढ़िया बात है 100 प्लस मेरे भाई प्रॉफिट, यहां पर इतना, और 100 मेरे भाई माइनस डिस्काउंट, यहां पर इतना। यहां पर 100 प्लस प्रॉफिट मेरे भाई इतना, और यहां 100 माइनस डिस्काउंट हमारे सामने इतना। मेरे भाई ये 120 को 80 से भाग करेंगे, तो ये 120 हमारे सामने 80 है, और यहां पर 100 प्लस x डिवाइडेड बाई 100 हमारा हो जाएगा 40 से 3 बार में, 40 से 2 बार में, 2 से 50 बार में। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ 150 बराबर हो जाएगा हमारा 100 प्लस एक्स के। यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे भाई x का मान कितना, 50। तो सीधी सी बात है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। आंसर देते रहो भाई, आंसर देते रहो यहाँ पे। अब इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि कोई भी भाई यहाँ पर है जो मेरे भाई यूपी पुलिस या फिर रेलवे या एसएससी या किसी बैच की तैयारी, मतलब किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहता है और संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, सुपर डुपर अपने हिसाब से अगर पढ़ना चाहते हो, तो हिट बैच है तुम्हारा, वीओडी बैच। और यदि मेरे भाई तुम इसको लाइव पढ़ना चाहते हो, डेली नया बैच अभी आया हुआ है कि नहीं सर आराम आराम से मध्यम से तरीके से पढ़ करके सारे कंसेप्ट सीखेंगे, तो आपके लिए हिट है मेरे भाई चैंपियंस बैच। दोनों मिलेंगे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, तो इंस्टॉल करके आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जीडी की जबरदस्त प्रैक्टिस के लिए जीडी की कॉम्बो बुक हमने आपके लिए निकाली है, सुपर डुपर हिट बुक आप लोग के लिए, बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, और पूरा कॉम्बो बैच हमारा मेरे भाई, अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप इतने में ले सकते हैं। बहुत प्यारा बैच है, सभी शिक्षक बहुत प्यार से पढ़ाते हैं और बहुत ही कम फीस के अंदर में। ठीक है, रोज की पीडीएफ आपको यहाँ टेलीग्राम पर हमारे मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ज्वाइन करके इसको मेरे भाई डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक यू।